चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनीश देव चंद्र जी राम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। नाक कली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू। पलना वालूं निर्कुल मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथी जी, आपके कोमल चरणों में यहाँ भी और आपके मूल तनों के कोमल चरणों में वहां भी इस आत्मा के दिल का प्रेम भरा सिजदा कबूल करें सुंदर साथ। प्रणाम जी। हम सब वैसे ही इस संसार में अब हमारे दिल के अंदर वो भावना धामधनी ने डाल दी कि जैसे हम दाड़िम की कलियों के जैसे परम धाम में धामधनी के चरणों के इर्द गिर्द बैठे हैं मूल मिलावे में, वैसे ही अब हम इस विषम संसार में तन से तो नहीं लेकिन दिल से अब हम सब जुड़ गए। हमारे जितने भी सुंदर साथ हैं पूरे विश्व में, अलग अलग मुल्कों में, अलग अलग भेख धारण करके, और धामधनी ने अपना हुक्म दे रखा है। हुक्म ने ही पर आत्म के सुरता को यहां धारण करके मानव तन में प्रवेश किया है। लेकिन धामधनी की ऐसी सुंदर वाणी को प्राप्त करने के बाद अब हम सबका दिल एक हो गया है। जब भी हम कोई चर्चा सुनते हैं, अब आजकल तो एक विषम स्थिति है, कोविड-19 कोरोना का जमाना है, पैंडेमिक है, महामारी है, महारोग फैला हुआ है। लेकिन हम सब सुंदर साथ एक तन नहीं लेकिन एक दिल हो गए और धामधनी की वाणी रूपी छतरी जहां से मेहर की बारिश पल पल रूहों पे बरस रही है, हम सब उस छतरी के नीचे आ गए और हमारा सबका दिल उस छतरी के नीचे है। यानी कि मेहर की छतरी जहां से मेहर भरी नूर की बारिश हो रही है, जिसके अंदर इश्क का रस अपने अनंत रंगों के संग बरस रहा है। सुंदर साथ आप कहीं भी बैठे हो, अपने बेडरूम में हो, ड्राइंग रूम में हो, सड़क पे हो, दुकान पे हो, पार्क में हो, कहीं भी हो, आप
अपने दिल में ये अब महसूस करने लगे हो, वो चौपाई का भाव अब हमारे दिल में बहने लगा है। श्री महामत कहे ए मोमिनो, तुम पर दम दम जो बरकत, सो सब इश्क हक का, पल पल मेहर करत। हम लोग न जाने कितने वर्षों से वाणी चर्चा सुनते आ रहे हैं। सुंदर साथ याद कीजिए, 329 वर्ष पूर्व वाणी नाजिल होना का समापन हुआ था। उसके बाद किरंतन के कुछ छुटपुट आते रहे। बीतक साहब प्रकट हुए, लेकिन तब से हम बीतक भी सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, वाणी पढ़ते हैं। कभी जमाना था कि वाणी रुमालों में बंधी होती थी, लेकिन जैसे जैसे छठे दिन की लीला बढ़ रही है, धामधनी ने उसको रुमालों से बाहर निकालकर सब सुंदर साथ के दिल में भराना शुरू कर दिया। यही तो मेहर बरस रही है। तुम पर दमदम जो बरकत, सो सब इश्क हक का, पल पल मेहर कर। सबको छतरी के, मेहर रूपी छतरी के नीचे ले आए, इकट्ठा किया। हम सब भाग रहे थे इधर उधर, तो उन्होंने एक ऐसी स्थिति बना दी पैंडेमिक की कि अब मेरे पंजे से कहां जाओगे। याद है वो जब छत्रसाल जी से मिलाप हुआ था कि अब मेरे तुम फंद में आ गए हो, तुम जा नहीं सकते। उनको पहचान न हुई तो बोला, हमको तो फंद में कोई नहीं बांध सकता। ये सिक्का जिसके पास होगा वही मेरा प्राण प्रीतम होगा। तो श्री जी ने अनंत सिक्के दिखा दिए और वो चरणों में आ गए। तो वही सिक्का अब हमको और आपको इस वाणी के द्वारा दिखाया जा रहा है, जो मेहर की छतरी के तले नूर की ऐसी बारिश हो रही है, नूर तारतम की बारिश हो रही है, जिसके हर बूंद में इश्क। बादल बरस्या रू अल्लाह, रू अल्लाह के दिल में क्या है? इश्क। राजी के दिल में क्या है? इश्क। और राजी का दिल ही तो रू अल्लाह है, दिल हक का और हादिये का। तो हकीकत में श्यामा जी का दिल है और राजी का दिल है, लेकिन दोनों दिल एक हैं, क्योंकि श्यामा जी राजी के दिल के हकीकत स्वरूप है। वही वाहिद के स्वरूप है, वही मार्फत के स्वरूप है, और उनसे बहने वाली सभी लहरें वाहिदत की लहरें हैं, यानी 12,000 ब्रह्म सृष्टियां परम धाम के 25 पक्ष के संग। दिल हक का और हादिये का, वो दो दिल है एक। एक मता दो दिल में, अर्स रूहें जाने ए विवेक। धामधनी ने अपनी जागृत बुद्धि हम सबको प्रदान कर दी कि इसको लेकर अब छतरी के नीचे आ जाओ प्यार से, और नूर तारतम की बारिश में अपने इश्क का रस पान करो,
इश्क के रस में भीग जाओ, उसके अनंत रंग देखो तो अपने मूल स्वरूप में पहुंचोगे। मैं छिपा हूं इनसे रूहे नजर मिले, वो देखत झूठा आलम मुंह को देखत नाही। जब इश्क इनो आवसी तब देखेंगे मुझको, इश्क बिना इन अर्स में मैं मिलो नहीं इनसो। रब्द रूहों ने हक सो किया इश्क का जोए, सो इश्क बिना इन अर्स में बैठ न सके कोई। तो ये तो दुंदुभी बज चुकी थी कि बिना इश्क के परम धाम में प्रवेश नहीं होगा, यानी हम प्राण प्रीतम से मिल नहीं पाएंगे। मिलन का विलास तो हो ही नहीं सकता। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो हमारे प्राण प्रीतम ने खिलवत में दिन दिन घोष के साथ ऐसा उद्घोष किया कि इश्क बिना इन अर्स में बैठ न सके कोई। और इश्क कहाँ है? परम धाम में। धामधनी के दिल का स्वरूप ही इश्क का स्वरूप। तो कैसे पाया जाए? तो उसके लिए धामधनी ने ऐसी सुंदर श्रीकुंजम स्वरूप दिया, खिलवत परिक्रमा सागर से किरण। और इसके अंदर धामधनी ने अपना स्वरूप दिखाया, और धामधनी के हर स्वरूप के हर अंग अंग से इश्क का सागर लहराता है। तो जैसे धामधनी का स्वरूप है वैसे ही श्यामा जी का स्वरूप, और दोनों के दिल एक है। तो धामधनी के दिल में 8 सागर, तो श्यामा जी के दिल में 8 सागर। और परम धाम की जो रूहें हैं, ब्रह्म सृष्टियां हैं, वो हादी के नूर अंग, तो उनके दिल में भी 8 सागर। एक एक सागर में कई सागर, और सबका रंग और रस इश्क से सराबोर रहता है। अंग देखे जेते सूरत के, सो तो सारे इश्क सागर। गुन हक बाहर देखा, इन बातों मोमिन कादर। तो वो गुण जो है, इश्क का जो अत्यंत गुह्यतम गुण है, रहस्य, वो परिक्रमा ग्रंथ में प्रकट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उस इश्क को कैसे पाओ। तो परिक्रमा ग्रंथ का पहला प्रकरण ही है इश्क का प्रकरण, क्योंकि धामधनी इसके आगे परम धाम के 25 पक्षों में रामते भी कराएंगे, लीलाएं भी करेंगे, और परम धाम के 25 पक्षों के हर नूर तन को हमारे सामने खोल देंगे। लेकिन पहले उनके दिल के अंदर विराजमान इश्क कैसे, क्या स्वरूप क्या है और बहता कैसे है, और सब आत्माओं के खजाना वही इश्क है। तो इश्क बिना इन अर्स में मैं मिलो नहीं इनसो, तो इश्क तो लेना पड़ेगा। और इश्क लेते कैसे हैं? वो परिक्रमा ग्रंथ जो परम धाम का पूर्ण स्वलीला अद्वैत स्वरूप है, जो धामधनी के दिल की लहरें हैं,
इस परिक्रमा ग्रंथ में निहित है, लेकिन उसका शुभारंभ कहां से होगा? इश्क से। इश्क मिला तो धाम मिला, धाम मिला तो अपना मूल स्वरूप मिला और जुगल स्वरूप मिले, और खिलवत की हर बात की गूंज हमारे दिल के धड़कनों में संगीत की स्वर लहरी बहा देगी। इसलिए ये पहला प्रकरण इश्क का है, यहीं से हम सबका शुभारंभ होता है। कल 7वीं चौपाई पर विराम लिया था, आज वहीं से प्रारंभ करके आगे जी लेंगे। इश्क है हमारी निशानी, हमारा परिचय इश्क है। और इश्क किसका स्वरूप है? शब्दातीत है, अक्षरातीत है। धाम धनी का स्वरूप ही इश्क का है। और इश्क का उनका स्वरूप तो श्यामा जी का स्वरूप इश्क का, और रूहों का स्वरूप इश्क का। नूरमयी इश्क ही एक ऐसा तत्व है जो परम धाम के अंदर लहराता है। यहां सुंदर साथ 5 तत्व होते हैं। सूक्ष्म लोकों में अलग अलग तत्व होते हैं, लेकिन परम धाम में एक नूरमयी इश्क। तो इस संसार में तारतम्य ज्ञान आने के पहले ना नूर था, ना इश्क था, ना प्रेम था। तो अब नूर तारतम्य के रूप में आया, यानी धामधनी ने अपने दिल को प्रकट किया इस तारतम्य ज्ञान। नूर तारतम्य, नूर यानी धामधनी का दिल अपने अनंत खजानों के साथ, जो सब इश्क से सराबोर है, उसके रस से भरपूर है, वो इस तारतम्य वाणी में हमें झीलने का अवसर देता है। तो रूहों की निशानी क्या होगी? इश्क। उनका प्रतीक इश्क है, उनका स्वरूप इश्क है, उनका जीवन इश्क है। तो इश्क है हमारी निशानी, हमारी यानी आत्मा की ब्रह्म सृष्टि। बिना इश्क दुल्हा महरानी। अगर अक्षरातीत के प्रति हमारे दिल में वो इश्क इस संसार में वाणी सुनने के बाद भी नहीं उपजा, तो मैं बर्बाद हो गई, मेरा जीवन व्यर्थ गया, निरर्थक। तब वो सागर की चौपाई याद आती। जो मासूक सेज न आईया, देखा सुनिया न कही बात। सुख अंग न लियो इन सेज को, ताए निर्फल गई जो रात। अब हमारा क्या कार्य है, क्या बचा है हमारे पास? जीवन के कुछ सांसें शेष है, वो भी धामधनी के हुक्म से चल रही हैं। जब धामधनी ने चाहा, वो आती जाती श्वास टूट जाएगी। तो क्या हम ऐसे ही निरर्थक जीवन बिता के तन छोड़ देंगे? अरे तन बहुत बड़ी नियामत दी, संपदा दिया है। उसको गंवाना नहीं है।
क्योंकि इस तन के बिना ना इश्क मिलेगा, ना इल्म मिलेगा, ना धाम धनी मिलेंगे, और जीवन इस अगर तन से जुड़ा है तो तन गया और जीवन व्यर्थ हो गया। तो बिना इश्क दुल्हा, दुल्हा के प्रति यानी प्राण प्रीतम अक्षरातीत के प्रति जो परम धाम में हमारा इश्क रहता था, जिसका हमने इतना शोर किया था मिलन, अगर वो प्रेम नहीं तो मेरा जीवन निरर्थक व्यर्थ। और वो इश्क तो दिल में ही आएगा, क्योंकि आत्माओं के दिल में धाम धनी विराजते हैं, और जहां धाम धनी विराजते हैं वहां इश्क विराजता है। बिना इश्क दुल्हा मैं रानी, रानी यानी व्यर्थ निरर्थक, जिसकी कोई उपयोगिता नहीं। इश्क बिना मैं भई वीरानी, और दिल में अगर इश्क नहीं है तो मेरा दिल सूना है, लूखा है। एक ग्लास है, ग्लास में अमृत भी हो सकता है। अब ग्लास बोलो, लोटा बोलो, जो बोलना है बोलो, कप बोलो, प्याला बोलो, सुराही बोलो, उसके अंदर अमृत भी हो सकता है, यानी इश्क भी हो सकता है। उसके अंदर विष भी हो सकता है, क्योंकि बर्तन है ना, और उसके अंदर कुछ भी नहीं हो सकता, खाली। ये तीन स्थिति है, या तो सूना है, खाली है, यूं ही कोने में पड़ा हुआ है, निरर्थक रूप से उसका कोई उपयोग नहीं, या उसमें जीव के प्रलोभन से ऐसे जुट जाओ कि माया का विष चढ़ जाए, तो उस दिल रूपी प्याले पर विष का मुलम्मा चढ़ा लो या विष भर लो। लेकिन तारतम ज्ञान तो ऐसे सब जहर उतारती है माया का। इन उजाले जहर उतरसी, तारतम के उजाले में माया का विष उतर जाता है। इन उजाले जहर उतरसी, तब बढ़ते बल नहीं बेर जी, पर आत्म को आत्म देखसी, तब उतर जासी सब फेर जी। तो ये माया का जो फेरा लगा हुआ था, अब उससे मैं न्यारी हो जाऊंगी। जल में नहाइए कोरे रहिए, जागिए माहे सुबह। इन विध मेला पीऊ का, पीछे न्यारे नहीं रहने देते। जल में नहाइए कोरे रहिए, जागिए माहे सुबह। या सुपन थे सुख उपज्यो, यानी ये नश्वर तन से ही परम धाम का अमृत रस इश्क मिल सकता है, अगर आत्मा इस तन का सदुपयोग करे। ये तो एक यंत्र है, जैसे चाहो चलाओ। ये जो स्वरूप इस तन से, या सुपन थे सुख उपज्यो, जो जाग के कीजिए विचार। आत्म भेली पर आत्मा, सुपन भेलो संसार। जब जागृत होके आत्म और पर आत्म दोनों एक
आत्म पर आत्म को देख सकती है तारतम ज्ञान के उजाले में, तो जहर तो सब उतर चुका होता है। तो आत्म पर आत्म अरस परस, और ये पांच तत्व का तन का काम हो गया और वो पांच तत्व में विलीन हो जाए। लेकिन आत्मा को जागृत करके, और जीव को भी इस ऐसे स्थान पर पहुंचा देती है जहां जीव भी अपने आप को आत्म स्वरूप मानने लगता है, क्योंकि समझ आ गई तारतम वाणी की। तो वो चौपाई में पर आत्म को आत्म देख सी, और उसके बाद क्या होता है? आत्म भेली पर आत्मा, स्वाद आत्म तो आवही, जो पलक नतीजे भंग, अरस परस एक हो वही, पर आत्म आत्म संग। अंतस्करण आत्म के जब ये रहे हो समाये, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतर। पर आत्म तो इश्क का स्वरूप है, और आत्मा भी जाग कर उससे अरस परस हो जाती है। जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म ले के विलसिए संग खसम, तभी मिलन का सुख होता है। बिना इश्क बिना मैं भई वीरानी, अगर इश्क दिल में नहीं आया और तन छूट गया, तो ये जीवन अपने हाथ से, जो धाम धनी ने बड़े लाड़ से, बड़े प्यार से हमें सौंपा था, पहचान देने के वास्ते, इश्क का निरूपण करने के वास्ते, वाहिद का इश्क दिखाने के वास्ते, क्योंकि वाहिद की लहरें ही ब्रह्म सृष्टियां हैं, और वाहिद तो इश्क का स्वरूप है। वहां से जो लहरें बहेंगी वो इश्क है, तो इश्क की ही लहर ये ब्रह्म सृष्टियां हैं जो वाहिदत कहलाती। तो उनकी निशानी, उनकी पहचान इश्क ही तो हुई, क्योंकि उनका मूल स्वरूप ही इश्क का है। सो पर आत्म लेके, पर आत्म लेके यानी वो मूल का इश्क लेकर, सो पर आत्म लेके विलसिए संग खसम। तो जब इश्क दिल में आया, तो विलास का सुख तो होगा ही होगा, मिलन का विलास तो होगा ही होगा। तो इश्क बिना मैं भई वीरानी, बिना इश्क ना सकी पहचानी। ये तो पहले ही बता दिया खिलवत, कि बिना इश्क के तुम्हारा काम नहीं बनने वाला। यानी जिसके कारण तुम्हारा यहां आना हुआ, उसको तुम्हें पाना है, और पाओगे तो मुझे अपने संग पाओगे। नहीं पाओगे तो मैं तुमसे छिपा रहूंगा। हाँ, फिर भी तुम मेरी नजर में रहोगे, मेरे नजर में से तुम अलग नहीं होगे। मैं छिपा हूं तुमसे, तुम्हें नजर में नहीं। पाओ ना अर्सिया इश्क, काहू तरफ पाओगे। तो जब तक दिल में ये इश्क नहीं आएगा, तब तक धाम धनी का वो स्वरूप और इश्क की पहचान नहीं होगी। बिना इश्क ना सकी पहचान। तो जब तक इंद्रावती जी फरमा रही है महावती जी के द्वारा, और धाम धनी ही ये सारी बातें कहला रहे, कि जब तक आपको वो इश्क नहीं मिला था, तब तक आपको कोई पहचान ना हुई। सत्संग सुनते रहे, सेवा करते रहे, द्वेष करते रहे, न जाने क्या क्या करते रहे,
लेकिन इश्क न मिला। तो इश्क कहां मिला? हफ्सा। और 6 महीने के कठोर विरह की अग्नि में जलने के बाद जब उनका स्वरूप कुंदन हो गया, कंचन हो गया, प्रेम का स्वरूप, अंतर ध्यान हुए तो उनको ऐसा लगा कि मेरे सदगुरु क्या गए, मेरे प्राण प्रीतम चले गए। कहते तो थे, सोचते तो थे, लेकिन सदगुरु की सही पहचान नहीं थी। मेरे धनी धाम के दुल्हा, ये तो बाद में पता लगा ना। कह रहे हैं मेरे धनी धाम के दूल्हा, मैं कर न सकी पहचान, मैं तो तुम्हारे तन को अपने सदगुरु के जैसे देखती थी, जो आदेश देते थे वो मैं करती थी। लेकिन मुझको नहीं पता था कि आप ही अक्षरातीत हो, आप ही जुगल स्वरूप। मुझे क्या पता। और वो आपके अंतर ध्यान होने पर जब वो पीड़ा कसक के दौरान से मैं गुजरी, विरह की पीड़ा से, तो आपने हमारे अंदर का सब द्वेष जला दिया। माया के कई विचार जो दिल में आते रहते थे वो सब समाप्त कर दिया। और फिर विरह से धाम का प्रेम आया, हकीकत का प्रेम आया, और प्रेम आने से इश्क आया, मार्फत आया, और मार्फत के आते ही हकीकत और मार्फत पूर्ण स्वरूप, जुगल स्वरूप दर्शन दिए। इश्क प्रेम जब आया तब नहचे मिलिया। जब हकीकत मार्फत की पहचान हो गई तो सामने खड़े। परम धाम के हकीकत स्वरूप में अक्षरातीत और उनके दिल के स्वरूप, दोनों परम धाम के जुगल स्वरूप हकीकत के स्वरूप में प्रकट हुए। लेकिन वो परम धाम का नूरी श्रृंगार में सजा हुआ तन भी था और दिल भी था। दिल को मानो अंदर से निकाल कर प्रकट कर दिया। बातें की और इंद्रावती जी के अंदर बैठ गए। तो इश्क मिलने का तरीका है कि विरह की अग्नि में जलना पड़ता है। लेकिन ये तो इंद्रावती जी ने राज्य के हुक्म से हम सब रूहों को सिखापन देने के वास्ते किया कि तुम इतना आसान भी न समझ लो कि पांव पसार के लेटे रहो और धाम धनी आपको दर्शन दे देगी। ऐसा नहीं होगा। हक नजीक थे सहरग से, तहां से दूर ले गए उठाए। जाको हक इल्म आया नहीं, यानी धाम धनी के इल्म को जिन्होंने अपने दिल में आत्मसात न कर लिया। जाको हक इल्म आया नहीं, ताए पट रहिया अंतर आए। उनके दिल के ऊपर ये फरामोशी का पर्दा बना रहेगा। तुम रहोगे इस तन में, सुनोगे वाणी को, सोए सोए सुन सुन के रोगी भी, लेकिन माया से छूट। हादी मेरे मीठे सुकन, कहेगा तुम्हें रोए रोए। तुम भी सुन सुन रोए सी, पर होश में ना आवे। इसलिए धाम धनी कहते
कि इल्म के द्वारा अब वो सारा स्वरूप जो इश्क का स्वरूप है, इश्क के सागर का स्वरूप है, वो अपने दिल में अंकित कर लो, ग्रहण कर लो। लेकिन उसका रसपान, इश्क का रसपान तभी कर पाओगे जब दिल में विरह की पीड़ा बनी रहेगी। वो सूल, वो कांटा, वो भाला चुभता रहेगा। चुभना बंद और हम फिर वैसे ही, जैसे इस संसार में होता है ना। उदाहरण दे रहा हूं छोटा सा, आप सब जानते। जब तक सर पर इम्तिहान का भाला नहीं खड़ा होता, तलवार नहीं लटकती, तब तक हम कोई उद्यम नहीं करते। इम्तिहान टल गया, फिर से सो गए। तो इसलिए धामधनी अपनी याद देने के वास्ते विरह का भाला चुभाते रहते। उस भाले की चुभन को महसूस करो और फिर जो श्रृंगार में धामधनी का अंग अंग का वर्णन है, सागर में अंग अंग का वर्णन है, उसको दिल में लो तो हमारे दिल पर इश्क का रंग चढ़ेगा। वृथा गए इते दिन, जो गए इश्क बिन, मैं होती पिया के चरण, मैं रह ना सकी शरण। इंद्रावती जी हर चीज अपने ऊपर लेकर सुनाती, नहीं तो लोग कहेंगे अरे बड़े घमंडी हो। ऐसे लोगों की जबान को कौन रोक सकता है? कोई अपना यहां पे दिल भी निकाल के रख दे तो ये माया ऐसी है कि वो ऐसी कटु वचन बोलेगी कि इसका कोई स्वार्थ होगा, ये कोई बड़प्पन चाहती है, ये कोई पैसा चाहती है, धन दौलत चाहती है, मान सम्मान चाहती है। और ऐसे माया के विष भरी जुबान से की कटारी चलाएंगे आपके दिल पर। लेकिन अगर धामधनी का प्यार आ गया है तो ये कटारी उटारी तो ब्लंट हो जाएगी, धार रहित हो जाएगी। इसलिए सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी हर कुछ अपने ऊपर लेकर अपने प्राणों से प्रिय सुंदर साथ को सिखाते हैं। क्या कह रहे कि अब तक जितना क्षण गुजारा इस संसार में सब व्यर्थ गया, क्योंकि मासूक सेज न आया। अब ऐसा उनके साथ तो नहीं था, लेकिन अपने ऊपर लेकर कह रहे। अब हमको सोचना है कि मेरे प्राण प्रीतम, जो हम शब्दों में कहते हैं माशूक हैं, हम उनके आशिक हैं और बड़े अच्छे अच्छे भजन बनाते हैं, खूब ताल मजीरा ढोल बजाते हैं, संगीत का माहौल पैदा कर देते हैं। क्या मिलेगा अगर धामधनी की, बिछुड़न की, विरह की भाला नहीं चुभी? और जब तक वो भाला चुभता रहेगा तब तक धामधनी की याद आती रहेगी और इल्म के द्वारा उनका स्वरूप याद आता रहेगा और जहां से इश्क की लहरें आपके हमारे दिल में आएंगी। वृथा गए इते दिन, जो गए इश्क बिन,
और बिना विरह के इश्क नहीं, और इश्क आने के बाद विरह की जगह मिलन का सुख। अभी हमको इंद्रावती जी अपने ऊपर लेकर हम सबको जागृत कर रही हैं, और वस्तुतः वही वो भाला चुभा रही है। कह रही है कि उस भाला की चुभन को मैंने महसूस किया, अब तुम भी महसूस करो। वृथा गए इते दिन जो गए इश्क बिन। इश्क के बिना तो सारा व्यर्थ हो गया ना जीवन। मैं हुती पिया के शरण, मैं तो अपने सदगुरु के चरणों में थी, लेकिन मैं कर न सकी पहचान। यानी सब कुछ हमारे पास होते भी मैं अपने प्राणनाथ के शरण में नहीं गई। देवचंद्र जी भी तो प्राणनाथ। प्राणनाथ कौन? वो ना वो तन, प्राणनाथ अक्षरातीत को कहते हैं। तो जिस तन में बैठे प्रत्यक्ष रूप में वही प्राणनाथ का स्वरूप होगा, और जो व्यक्ति उस तन को ना देखकर उसके अंदर विराजमान अक्षरातीत के जुगल स्वरूप को देखेगा, वो तो अपना इश्क पाकर अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा होगा, क्योंकि अब वो मिलन की राह पर पहुंच गया है। तो कह रहे हैं, मैं हुती पिया के चरण, मैं रह न सकी शरण, लेकिन मैं उनके शरणों में आ न सकी, शरण में आ न सकी। ऐसे ही है ना यहाँ वो प्राणनाथ जो देवचंद्र जी के अंतर विराजमान थे, अब वही प्राणनाथ इंद्रावती के दिल में विराजमान है। प्राणनाथ तो अक्षरातीत है। तो आप सबको वो इशारा कर रहे हैं, आप सबको नहीं, हम सबको, गलती से बोल गया आप सबको, हम सबको इशारा कर रहे हैं कि प्राणनाथ के शरण में जाओ, और कोई कहीं और नहीं है इस ब्रह्मांड में। तो इस चौपाई के द्वारा हमारी आत्मा को वो भाला चुभा रहे हैं कि कुछ तो जागो, सोती क्यों हो, जब तक सोओगी मैं चुभाता रहूंगा, जिससे तुम सो ही न सको। क्यों रहया जीव बिना जीवन। सुंदर साथ यहां जीव, ये माया वाला जीव जिसका मूल माया है, उस जीव की बात नहीं हो रही। यह आत्मा की बात हो रही। आत्मा का आधार इश्क होता है, यानी कि आत्मा का मूल खुराक जिससे उसका जीवन बनता है वो इश्क है। तो क्यों रहया जीव बिना जीवन। आत्मा बिना इश्क के कैसे रह सकती, यही तो उसका निशानी है, यही तो उसका मूल है, यही तो उसकी ताम है, उसका खुराक, उसकी खुराक। क्यों रहया जीव बिना जीवन, क्यों ना आया हो मरण। अगर
मेरे प्राणों के आधार ही, मेरे प्राण यानी मेरी आत्म, मेरा रूह, उसका आधार क्या है? इश्क, दामदनी का स्वरूप। अगर वही छूट गया तो मैं तो निर्जीव हो जाऊंगी। तो क्यों ना आया हो मरण, अगर मेरा इश्क मुझसे छूटा तो मैं तो मृत्यु तुल्य हो गई, मृतक के जैसे हो गई। अंग क्यों ना लागी अगिन, और अंग के अंदर वैसे ही क्यों नहीं हुआ जैसे कोई मृतक शरीर जब चिता पर रखा जाता है और उसके अंदर वो अग्नि के हवाले कर दिया जाता है, वैसे ही आत्मा विरह की सेज पर लेटकर उस विरह की अग्नि से जली क्यों नहीं? सेज विरह का, श्रृंगार विरह का, कफन विरह का, और वो दर्द अग्नि उसमें क्यों नहीं झुलसता? अंग क्यों ना लागी अगिन, याद आया ना मूल वतन। तू कैसे सोती रही? परम धाम में तुम्हारी क्या गरिमा थी? क्या तुम्हारा अखंड सुहाग था? कैसे मेरे मुख के नूर सागर का आब आपके मुख पर छलकता था, और स्वाभिमानी की तरह माननी का स्वरूप धारण करके आप हमसे बातें करती थी। क्या हो गया? याद आया ना मूल वतन। मूल वतन के कहने का तात्पर्य है कि परम धाम में जितनी बातें उतरते हुए हुई, उसके पहले और फिर उतरते हुए, वही तो वतन की बातें थी। याद न आया, याद आया ना मूल वतन, वतन की वो मूल बातें याद ना आई, खिलवत के वो गुह बातें याद ना आई। कैसे हो? मैंने कहा था तुमसे, ऐ रूहो तुम बीच नासूत के जाती हो, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूं, तुम हमको कबहू ना भूलियो। यानी न धाम धनी के स्वरूप को भूलना, ना उनके वचनों को भूलना। जब उन्होंने कहा था मैं तुम्हारा खाबंद हूं, कया उतर पे हक ने अलस दो पीर को। हम तो ऐसे ही ऊपर ऊपर से, फिर कया अरवाहों ने भले न भूले, बोल दिया। तो लाओ या भी वो पहचान। तुमने कहा था तुम नहीं भूलोगी, तो अब बताओ मुझको कि तुम भूली हो कि याद है सब तुमको। अगर याद है और फिर भी नहीं आती तो तुम बेईमान औरत। सिंधी में पढ़ लेना, आशिकों का गुनाह करेंगे, दामदनी चाहेंगे तो सिंधी भी के रस में छीलेंगे। तो याद न आया मूल वतन, इश्क जाने सृष्ट ब्रह्म, जाके नजीक न काहू भरम। ये भ्रम यानी माया की दुनिया है, उसके दिल के ऊपर कोई पर्दा नहीं है अगर वो परम धाम की अंकुरी है। अब ये इंद्रावती जी एक चैलेंज दे रही है सुंदर सा। चैलेंज को हिंदी में क्या बोलते हैं?
जो भी बोलते हो आप जानते हो, मुझे याद नहीं आ रहा। ये चैलेंज दे रहे हैं, इश्क जाने सृष्टि, यानी ब्रह्म सृष्टियां जो है परम धाम की, जो अपनी सुरता से आई हैं धाम धनी के हुक्म से, उनको ही पता है इश्क का स्वरूप क्या है, धाम धनी का स्वरूप क्या है। और उनके नजदीक ये भ्रम यानी माया का स्वरूप कहीं भी नहीं आता। वो उज्जवल है, निर्मल है। जब इश्क रहिया भराए, तब धाम हृदय चढ़ आए। और जब वो इश्क की पहचान हो जाती है, धाम धनी की पहचान हो जाती है, तो वो इश्क का सागर दिल में भराने लगता है। तब धाम हृदय चढ़ाए, तब परम धाम अपने अनंत ऐश्वर्य के साथ, अनंत नूरी सौंदर्य के साथ, जुगल स्वरूप के संग, सभी ब्रह्म सृष्टियों के संग, आत्मा के दिल में आ जाते। तब धाम हृदय चढ़ा। धाम सिर्फ ये मत समझ लीजिएगा 25 पक्ष। 25 पक्ष इश्क के वाहे दत्त के स्वरूप, एक अर्ज की पातशाही और वाहे दत्त का इश्क। वाहे दत्त की हर लहर इश्क का स्वरूप है, उसके अंदर इश्क ही लहराता है। जब इश्क रहिया भराए, तब धाम हृदय चढ़ आए। अब आत्मा के दिल में धाम के अलावे कुछ और रस आता ही नहीं। इश्क तो कहिया शब्दातीत, शब्दों से परे कौन है? अक्षरातीत। शब्दों में तो पूरा अक्षर ब्रह्मांड को यहाँ के ज्ञानी जन प्रकट करने का प्रयास करते हैं, वो भी निरर्थक ही रहता है, वो भी पूर्ण पहचान नहीं होती। तो हद पार बेहद की पहचान शब्दों में कहाँ होगी? और तो भी अक्षर की पंच वासनाएं कबीर, सुखदेव, सनकादिक, विष्णु, सदाशिव के वचनों से कुछ शब्दों में अक्षर की पहचान कुछ कुछ थी, पूर्ण पहचान तो वो अक्षर की खुद की पंचवासनाएं नहीं दे सकी, क्योंकि अक्षर भी फरामोश, तो उनकी पंचवासनाएं कैसे जागृत हो सकती जब उनका मूल ही फरामोश है। तो परम धाम में इश्क है, और वो शब्दातीत है, अक्षरातीत है, और उसकी पहचान खुद खुदा देते हैं, खुद ब्रह्म देते हैं, हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत देते हैं। इश्क तो कहिया शब्दातीत, यहां इश्क वर्णन में नहीं आता, वो तो धाम धनी के दिल में आता, रूहों के दिल में आता। इश्क समझ में नहीं आता, दिल में आता है। जीव समझने का प्रयास करता है, जीव सृष्टि तो समझ में आता ही नहीं, और ब्रह्म सृष्टियां तो अपने दिल से सुरता लगाती हैं, तो दिल में आता है। इश्क तो कहिया शब्दातीत, जो पीयू जी की
इश्क सो प्रीत, इश्क में ही डूबी रहती हैं ये ब्रह्म सृष्टियां। पीयू जी की जो धाम की अंगनाएं हैं, वो तो पीयू जी के इश्क में डूबी रहती हैं, यानी इश्क ही से उनका लगन लागी। प्रीत यानी इश्क से लगन लगी। देखी इश्क की ऐसी रीत, बिना इश्क नाही प्रतीत। और इश्क का ये स्वरूप है कि बिना इश्क के हर जगह सूना लगता है। इश्क नहचे मिलावे पीऊ, बिना इश्क न रहे याको जीव। यानी कि आत्माओं का आधार ही है इश्क। इश्क है तो आत्माएं हैं। तो इश्क प्रेम जब आइया तब नहचे मिलिए हक, इश्क नहचे मिलावे पीऊ, बिना इश्क न रहे याको जीव। और ब्रह्म सृष्टियों का जीवन का आधार ही इश्क है, धाम धनी का स्वरूप है। उसके बिना उनका जीवन सूना है, व्यर्थ है, निरर्थक है। ब्रह्म सृष्टि की यही पहचान, आत्म इसके की गलतान। ब्रह्म सृष्टि अपने अंदर अपनी पहचान करती है। सुंदर साथ यहां कभी गलती मत करना कि ये तो ब्रह्म सृष्टि है, ये तो ब्रह्म सृष्टि है। हमारी आपकी कोई औकात नहीं है ब्रह्म सृष्टि की पहचान दूसरों के अंदर करने की। हाँ, इतना अवश्य बता दिया धाम धनी ने, तुम अपनी पहचान करो, दूसरे की पहचान ना करना। यहां बड़े बड़े हमने देखे मंचों से बड़ी बड़ी कर्कश आवाज में बोलते, रहनी में आओ सुंदर सा, अपना इश्क पाओ सुंदर सा। इश्क बिना सूने। ये सारी बातें हर सुंदर सा अपने दिल के अंदर अनुभव करे उस ब्रह्म सृष्टि की इश्क से प्रीति। ब्रह्म सृष्टि की यही पहचान, आत्म इसके की गलतान। जो इश्क में धाम धनी के स्वरूप में डूब जाती है, वही अपने अंदर कह सकती है कि वो ब्रह्म सृष्टि है। और वो भी जाहिर ना करे कि मुझको स्वरूप दिख गया या चितवन में ये अनुभव हुआ। खामोश आवाज नहीं, वो रस हो, विरह का रस हो, मिलन का सुख हो, जो सुख भी दिल में आए, तुम अपने अंदर इश्क से प्रीति करो। लगी वाली कछु और न देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नाही। वो खेले प्रेमे पार पियासो, अपने दिल रूपी खिलवत में पार ब्रह्म, हद के पार बेहद बेहद पार अक्षर अक्षर पार। वो अक्षरातीत अपने दिल रूपी खिलवत में उसके संग लीला विलास कर। वो खेले प्रेमे पार पियासो, जो पिया इन सब के पार है, उससे उनके संग लीला विलास कर। वो खेले प्रेमे पार पियासो,
देखन को तन सागर, तन आपका तो दूसरे देखते, आप तो अपना दिल देखो। ऐसा धामधनी सुंदर साथ को जगाने के वास्ते ऐसी सुंदर वाणी कह रहे हैं। और ये चौपाई है 12। तो आज यहीं पे विराम देते हुए इस चौपाई को हम सब अपने दिल में दोहराएं। इश्क नहचे मिलावे पीऊ, बिना इश्क न रहे या को जीव। ब्रह्म सृष्टि की यही पहचान, आत्म इसकै की गलतान, आत्म इसकै की गलतान।